श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है, अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वीडियो में सब सुनेंगे आप। अहोई अष्टमी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा सभी को श्रवण करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। भक्तों, कार्तिक माह का पावन पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भक्तों, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जो भक्त श्रद्धा भाव से कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी संग माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, उन्हें लक्ष्मी तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। भक्तों, अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में संध्या काल में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत को करने से पुत्रवती महिलाओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर भक्तों, महिलाएं विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, पूजा आराधना करती हैं। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष भक्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर शुरू होगी। इसका समापन भक्तों 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर होगा। इसलिए भक्तों, अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी को पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को संध्या काल 5:42, 5:42 से लेकर 6:59, 6:59 तक रहेगा। संध्या काल में तारे देखने का शुभ मुहूर्त 6:06 से रहेगा। इस समय व्रती महिलाएं तारों को देखकर व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी को चंद्रोदय का समय देर रात 11:55 पर बताया जा रहा है। अहोई अष्टमी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ध्यान से सुने भक्तों। अहोई अष्टमी पर कई मंगलकारी योग बन रहे। इन योग में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर भक्तों, साध्य योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सर्वार्थी सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग के भी संयोग बन रहे हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी पर सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:42, 5:42 पर रहेगा। चंद्रोदय रात 11:55 पर, चंद्रास्त दिन 1:25 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:37 तक रहेगा। इस दिन भक्तों, विजय मुहूर्त दोपहर 1:53
57 से 2:42 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:08 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:08 तक रहेगा। निस्ता मुहूर्त रात्रि 11:40 रात्रि 11:40 से 12:31 12:31 तक रहेगा। भक्तों, इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी। 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन माता अहोई की पूजा की जाती है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। उदया तिथि में स्नान करके व्रत शुरू किया जाता है। तारों का उदय होने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भक्तों, गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में शादीशुदा जोड़े राधा कुंड में डुबकी लगाने के लिए मथुरा जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रती महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए, रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रत्येक व्रत में भक्तों रात्रि जागरण का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। जितना हो सके उतना जागरण अवश्य करें। व्रती महिलाओं को सुई चाकू या अन्य कोई भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भक्तों तुलसी माता के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, लीपना नहीं चाहिए इत्यादि इस दिन कार्य नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत में किसी से झगड़ा ना करें। भक्तों, किसी से झगड़ा या किसी को अपशब्द तो कभी भी नहीं कहने चाहिए। फिर भी व्रत में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप क्रोध करने से बचें, क्रोध ना करें। अब आप ध्यान से श्रवण करें अहोई अष्टमी की व्रत कथा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। भक्तों, कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। जैसा भी आपके इधर हो आप उस तरह से कर सकते हैं। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं। फिर पूजा करते। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती। कथा पढ़ने या सुनने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे माता ने उसके संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। ध्यान से प्रसन्नचित्त होकर श्रवण करें इस पौराणिक कथा को। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से भी मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले।
सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बनाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी बहू ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरह गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता, आज मैं देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की डसने आया था, उससे रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके न रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की खोलें, सबकी खोली। यूँ कहने वाले की, हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे उन्हें हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान पता चल सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।